वेलकम टू द करंट अफेयर्स शो। आज है 5 जुलाई 2021। आज हम 2 दिन का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, सैटरडे और संडे का। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर लिया गया है। तो इसका ये ऑप्शन सही है, पुष्कर सिंह। ये है पुष्कर सिंह। ये बीजेपी पार्टी से है। इन्होंने अपना शपथ ग्रहण देहरादून के राजभवन में किया। ये उत्तराखंड के 11वें नंबर के सीएम है। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के सीएम थे। उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड का मैप। इसका फॉर्मेशन 9 नवंबर 2000 में हुआ था। इसकी राजधानी देहरादून है। इसके प्रेजेंट टाइम में गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। इसके सीएम पुष्कर सिंह धामी। दूसरा नाम इसे देवभूमि भी कहा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क यहाँ के फेमस नेशनल पार्क है। इसके यहाँ पे टेम्पल बद्रीनाथ और केदारनाथ है। अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर मिल के यहाँ पे रुद्रप्रयाग में मिलती है। बॉर्डर इसके हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और यूपी से साझा करता है। और इंटरनेशनल बाउंड्री ये नेपाल और चाइना से साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? मरियप्पन तंगावेलु को टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से फ्लैग बियरर यानी ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, मरियप्पन तंगावेलु। ये है मरियप्पन। ये भारत के टॉप पैरा हाई जंपर है। ये एक खेल है जिसमें दौड़ के आकर एक हाइट तक जंप लगाना होता है। जनरली इसका हाइट 2 मीटर से ऊपर होता है। देखिए ये 2 मीटर का रॉड होता है, 2 मीटर से ऊपर रॉड होता है। पैरा ओलंपिक हर 4 साल में होता है। इस साल ये 24 अगस्त से टोक्यो जापान में होगा। मरियप्पन थंगावेलु को 2020 में भारत का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड खेल रत्न से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एजेंसी ने 2021 निवेश संवर्धन एजेंसी अवार्ड जीता? इन्वेस्ट इंडिया को 2021 का वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी अवार्ड 2021 मिला है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, इन्वेस्ट इंडिया। ये अवार्ड OCO ग्लोबल के द्वारा दिया जाता है। यहाँ लिखा हुआ OCO ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड। इन्वेस्ट इंडिया का स्थापना 2009 में किया गया था। ये एक नॉन प्रॉफिट एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत कार्य करती है। अभी प्रेजेंट टाइम के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर का मतलब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? एम प्रसन्नन जो एक फॉर्मर भारतीय फुटबॉल प्लेयर थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, एम प्रसन्नन। उन्होंने केरला, महाराष्ट्र और गोवा की तरफ से संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप खेला था। 1973 के टाइम पे वे भारतीय फुटबॉल कोच भी रह चुके हैं। इंडियन फुटबॉल टीम को ब्लू टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। यह इंडियन फुटबॉल टीम का लोगो। इसके अभी प्रेजेंट टाइम में कैप्टन सुनील छेत्री है और इसके कोच इग्नोर स्टमैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने OECD G20 समावेश फ्रेमवर्क टैक्स डील में शामिल हुआ है? भारत ने G20 OECD के साथ फ्रेमवर्क टैक्स डील किया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, भारत। इस डील में MNC मल्टीनेशनल कंपनी से इंटरनेशनल टैक्स के रूप में एक हिस्सा यानी शेयर लिया जाएगा। इस बैठक में 130 देश की मंजूरी के बाद टैक्स रेट 15% रखा गया है। मल्टीनेशनल कंपनीज में गूगल, अमेजॉन, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां हैं। ये बैठक OECD और G20 देश के साथ हुआ है, इसलिए इन दोनों के बारे में पढ़ना होगा। अब ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स
कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है इसका फुल फॉर्म। इसका स्थापना 19 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। प्रेजेंट टाइम में 38 मेंबर कंट्रीज है इसके। जनरल सेक्रेटरी मैटियस कॉरमैन है। अब G20 ग्रुप्स ऑफ 20 देश है। इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में 37 कंट्री 37 कंट्रीज है। स्थापना इसका हुआ था 26 सितंबर 1999 में। हेडक्वार्टर मैक्सिको में है और इसके चेयरमैन मैरियो ड्रैगी है। यहाँ पे OECD के सारे 38 देश है, यहाँ पे G20 देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी? टोक्यो ओलंपिक 2021 में क्वालिफाई करके मन्ना पटेल पहली भारतीय महिला स्विमर बन गई है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, मन्ना पटेल। ये है मन्ना पटेल। इससे पहले साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराजन ने भी टोक्यो ओलंपिक के स्विमिंग कैटेगरी में क्वालिफाई कर लिया है। मन्ना पटेल 100 मीटर बैक स्ट्रोक कैटेगरी में क्वालिफाई की है। बैक स्ट्रोक मतलब उल्टा स्विमिंग करना है। इस साल का ओलंपिक टोक्यो जापान में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका स्वतंत्रता दिवस हर साल किस तारीख को मनाता है? 4 जुलाई को हर साल अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। यहाँ पे मैंने फिगर में दे दिया है। यूएस को 4 जुलाई 1976 मतलब 1776 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। इस दिन यूएस में फेडरल हॉलिडे होता है। यूएस में इस दिन को 4th ऑफ जुलाई कहा जाता है। इस टाइम किंग जॉर्ज III ब्रिटेन के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के नए एमडी? सतीश अग्निहोत्री को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन का नया एमडी नियुक्त कर लिया गया है। सी ऑप्शन सही है, सतीश अग्निहोत्री। यह सतीश अग्निहोत्री। ये RVNL रेल विकास निगम के भी चेयरमैन और एमडी रह चुके हैं। NHSRC नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन 2019 में हुआ था। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत कार्य करता है। इसका कार्य भारत में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरमैन विनोद कुमार यादव है। यह है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? कार्स्टेन वॉरहॉम 400 मीटर बाधा दौड़ में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है, कार्स्टन वॉरहॉम। ये है कार्स्टन वॉरहॉम। इन्होंने अमेरिका के केविन यंग का 29 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। केविन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड 1992 ओलंपिक बार्सिलोना स्पेन में 46.78 सेकंड में 100 मीटर बाधा दौड़ कर बनाया था। कार्स्टेन नॉर्वे के हैं। उन्होंने ये रेस 46.70 में खत्म करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। यहाँ पे 46.470 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ब्रिक्स सांस्कृतिक मंत्रालय की 6वीं मेजबानी की है? भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने 6ठा ब्रिक्स मीटिंग होस्ट किया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, प्रहलाद सिंह पटेल। ये है प्रहलाद सिंह पटेल। इस मीटिंग में ब्रिक्स देशों के म्यूजियम, लाइब्रेरीज, आर्ट गैलरीज, थिएटर एक दूसरे का कल्चर जैसे अपनाया जाएगा, इस पे बात हुआ है। ब्रिक्स में 5 देश है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। 2006 में 4 देशों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा है। पहला ब्रिक्स समिट 16 जून 2009 को हुआ था। 2020 में ब्रिक्स समिट का होस्ट रशिया था। 2021 का होस्ट
इंडिया है और 2022 का होस्ट चाइना होगा, 2023 का होस्ट साउथ अफ्रीका। ये अल्टरनेटिव चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बैंक दो सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया? आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक दूसरा सबसे मूल्यवान पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। इंडियन ओवरसीज बैंक, ये इंडियन ओवरसीज बैंक का लोगो। एक महीने के अंदर इस बैंक का शेयर प्राइस 80% से बढ़ गया है। प्रेजेंट टाइम इस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। एसबीआई भारत का सबसे मूल्यवान पब्लिक सेक्टर बैंक है। इंडियन ओवरसीज बैंक का स्थापना 10 फरवरी 1937 यानी 1937 को हुआ था। इसके फाउंडर यानी संस्थापक एम चिदम्बरम है। इसके हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक दूसरा मूल्यवान कंपनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने राष्ट्रीय खेल संघ के रूप में किस फेडरेशन को मान्यता दी है? भारत सरकार ने वाको वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में मान्यता दी है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। वाको इंडिया वर्ल्ड एसोसिएशन किक बॉक्सिंग फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत ही कार्य करता है। यह है वाको इंडिया का लोगो। इसका मेन एम देशों में खेल को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1976 यानी 1976 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेटरन एडवोकेट कल्याण नारायण भट्टाचार्य को त्रिपुरा का नया लोकायुक्त नियुक्त कर लिया गया है, जिसका डी ऑप्शन सही है। कल्याण नारायण भट्टाचार्य। लोकायुक्त एक्ट त्रिपुरा में 2008 में लागू हुआ था। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। लोकायुक्त एक्ट त्रिपुरा में 2008 में लागू हुआ था। 2012 में त्रिपुरा का पहला लोकायुक्त प्रदीप कुमार बने थे। भट्टाचार्य त्रिपुरा के तीसरे लोकायुक्त है। यह है भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय पहलवान पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है? भारतीय रेसलर सुमित मलिक को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। सुमित मलिक, ये सुमित मलिक। इनके ब्लड में स्टिमुलेंट पाया गया है। स्टिमुलेंट से व्यक्ति का कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए स्पोर्ट्स पर्सन को ये लेने के लिए मंजूरी नहीं है। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के लिस्ट में इस स्टिमुलेंट को बैन किया गया है। वाडा का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 139 साल पुराना दरबार मूव प्रारंभ समाप्त कर दिया गया है? जम्मू कश्मीर राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 139 साल पुराना ऑफिस शिफ्टिंग ट्रेडिशन को रोक दिया है। इसका ए ऑप्शन सही है। जम्मू कश्मीर में 6 महीने पे समर कैपिटल श्रीनगर और विंटर कैपिटल जम्मू के बीच राजधानी बदली जाती है। इसे दरबार मूव कहा जाता है। इस दरबार मूव में करोड़ों का नुकसान होता है। ये दरबार मूव 1872 से चल रहा है। यहाँ पे मैंने सारा लिख दिया 145 साल यहाँ लिखा हुआ, लेकिन 149 साल लिखा हुआ है ओरिजिनली। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।